नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में नई व्यवस्था, स्कूलों में गुड मॉर्निंग की बजाय जय हिंद बोलेंगे विद्यार्थी, शिक्षा मंत्री के आदेश। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चे अब अभिवादन में गुड मॉर्निंग मैम या सर्व नमस्ते की जगह जय हिंद बोलेंगे। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान होने वाले इस पहले अभिवादन को बदलने के निर्देश दिए हैं। करनाल में हुई जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों और मुखिया से जय हिंद अभिवादन शुरू करने की अपील की। विदित हो कि स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान सुबह मंच पर स्कूल मुखिया या हेड टीचर के आने पर बच्चे गुड मॉर्निंग मैम या सर कहकर अभिवादन करते हैं। इसके बाद आगामी प्रक्रिया शुरू होती है। 1.42 करोड़ कैश, 32 बेनामी फ्लैट, कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड में क्या क्या मिला। महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक रावदान सिंह, उनके बेटे, सहयोगी कंपनियों के दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और जमशेदपुर में 16 जगहों पर ईडी की रेड की कार्रवाई पूरी हो गई है। गुरुवार 18 जुलाई की सुबह से शुरू हुई रेड शुक्रवार शाम को पूरी हो गई। रेड के दौरान ईडी की जांच में पाया गया कि इन कंपनियों और लोगों ने अपने खातों और बुकों में हेराफेरी की है। इन लोगों और कंपनियों से जुड़े परिसरों से ईडी टीम ने 1.42 करोड़ रुपए कैश, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट और जमीनी, कई लॉकर, ट्रस्ट आदि की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया। इनमें विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षर सिंह की कंपनियां भी शामिल हैं। आखिर क्यों प्लाईवुड कारखाने में पहुंच रही कृषि योग्य यूरिया, अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा धंधा। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में कृषि योग्य यूरिया की तस्करी का लंबे समय से खेल चल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा धंधा चलता है। डीलरों के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। सैंपलों के नाम पर भी खानापूर्ति होती है। इसका खुलासा हाल ही में सीएम फ्लैंक टीम की छापेमारी में हुआ था, जब पता लगा कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया के जो सैंपल लिए गए वो सही लैब में नहीं भिजवाए गए। फरीदाबाद केंद्रीय लैब से सैंपल वापस आने के बाद निदेशालय कार्यालय में पड़े हुए हैं। तत्कालीन डीडीए डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने चहेते डीलर तिरुपति ट्रेडर्स फर्म के संचालक विशाल ग्रेवाल को बेचाने के लिए सैंपल लेने के नाम पर खानापूर्ति की है। भूमि घोटाला करने वाले भूपेंद्र हुड्डा प्रदेशवासियों को दे जवाब। आईएनएलडी महासचिव अभय सिंह चौटाला ने साधा निशाना। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरों से सवाल पूछने के बजाय प्रदेश को स्वयं इस बात का जवाब दे कि 72,000 एकड़ को बिल्डर्स को कोड़ियों के भाव बेचकर जुटाया गया धन कहां है। वो रविवार को जनसंपर्क अभियान के तहत एलानाबाद हल्के के गांव नाथुसरी कला, तरकावाली, गीगो रानी, जसानिया, कुम्हारिया खेड़ी, गुस्साई आना, राजपुरा सानी, रामपुरा ढीलो व हंजीरा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। नूह में जलाभिषेक यात्रा को लेकर 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद, एसएमएस सर्विस पर भी प्रतिबंध। हरियाणा के मेवाती जिले के नूह में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा बल्क एसएमएस भेजने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जिला प्रशासन ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले को ये फैसला लिया है। इंटरनेट सेवाएं रविवार शाम 6 बजे से लेकर 22 जुलाई शाम 6 बजे तक बाधित रहेंगी। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने ये कदम उठाया है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के एक आदेश के अनुसार जिले में इंटरनेट सेवा रविवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक निलंबित रहेगी। आदेश में कहा गया कि नूह जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और क्षति और शांति और सौहार्द में खलल पैदा होने की आशंका है। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे क्लर्क व पुलिस के बीच धक्का मुक्की, दर्जनों को हिरासत में लिया। कुरुक्षेत्र में एक सप्ताह से मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे विभिन्न विभागों के क्लर्क व पुलिस के बीच रविवार सुबह उस समय धक्का मुक्की हो गई जब वे सीएम आवास पर जाने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो हंगामा हो गया। टकराव के चलते पुलिस ने दर्जनों क्लर्कों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में पुलिस लाइन व आदर्श थाना लेकर जाकर छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के देर रात कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां वह सुबह ब्रह्म सरोवर तट पर आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके बाद वे फिर अपने आवास पर गए तो गत सोमवार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे क्लर्क भी
पिपली देवीलाल चौक के पास एकजुट हो गए। इनकी भनक पुलिस को भी लग गई। भारी संख्या में पुख्ता बंदोबस्त के साथ पुलिस बल वहां पहुंच गया। चंडीगढ़ में किसानों नेताओं के साथ बैठक शुरू। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव कर रहे अध्यक्षता। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के साथ किसानों की बैठक दोपहर 2:15 पर शुरू हो गई। बैठक में कई किसान नेता पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर किसानों के साथ बैठक कर रही हैं। बैठक में रतनमान BKU यानी कि टिकैत, जोगिंदर नैन BKU, रणबीर मलिक BKU, बलबीर सिंह किसान सभा हरियाणा समेत कई किसान संगठनों के बड़े नेता पहुंच गए हैं। किसान आंदोलन की आहट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता खोल रखा है। बैंड बाजा और बारात। दुल्हनिया लेने चंडीगढ़ से यूपी गई बारात लौटी खाली हाथ। दूल्हा बोला 4 साल का प्यार है काजल। बैंड बाजा और बारात के साथ चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश पहुंचे एक दूल्हे को बिना दुल्हनिया के ही वापस लौटना पड़ा। हैरान की बात यह है कि दुल्हन और उसके परिवार की तरफ से यूपी के रहीमाबाद में बताया गया कि उसका पता ही झूठा है। जो पता दुल्हन के परिवार ने बताया था वहां कोई और शादी समारोह स्थल ही नहीं था। बाजे गाजे के साथ पहुंची बारात और दूल्हे को ना तो शादी का मंडप मिला और ना ही दुल्हन। दूल्हा रात भर दुल्हन और उसके परिवार को फोन करता रहा, लेकिन सभी के नंबर बंद थे। दुल्हन ने स्थानीय लोगों से लड़की का नाम और परिवार के बारे में पूछा तो हकीकत सामने आई कि इस एरिया में इस नाम की ना कोई लड़की है और ऐसा कोई परिवार रहता है। इसके बाद पीड़ित दूल्हे ने मलिहाबाद के रहीमाबाद पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पकड़ा गया बहू का झूठ। सास ससुर पर लगाया था मारपीट का आरोप। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बहू पर लगाया जुर्माना। बहू ने अपने दिव्यांग सास ससुर पर आरोप लगाया है कि ससुर ने दौड़कर छड़ी से पीटा और सास ने उसे बालू से घसीटकर थप्पड़ मारे, जबकि ससुर बिना बैसाखी के सहारे चल नहीं सकता और सास व्हील चेयर पर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए बहू को फटकार लगाते हुए कहा कि झूठे तथ्यों के सहारे FIR दर्ज करवाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके बाद कोर्ट ने बहू पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इलाका मजिस्ट्रेट को इस राशि को दिव्यांग पति पत्नी में बराबर बांटने का आदेश दिया। रोहतक निवासी दिव्यांग पति पत्नी अपनी बहू के आरोपों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई। बताया कि उनकी बेटी का विवाह 17 जुलाई 2016 को हुआ था और सवन होने के कारण बहू कुछ दिन बाद ही मायके चले गई। बेटा 5 अगस्त को बहू को घर वापस लेकर आया था। इसके बाद दोनों 20 अगस्त को घर छोड़कर चले गए थे। बहू ने 8 मई 2017 को उनके ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। बहादुरगढ़ STF की कार्रवाई। भाऊ गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। बहादुरगढ़ STF ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों से 5 पिस्तौल, बंदूक व काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। STF आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इनसे अन्य वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। सदर थाना में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल STF की टीम शनिवार को किसी मोस्ट वांटेड तलाश में थी। इसी दौरान यूनिट को सूचना मिली कि हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े 3 बदमाश जसौर खेड़ी की तरफ से कुलासी की तरफ जाएंगे। इनमें एक बदमाश हिमांशु के साथ ही अमन का भाई विशाल है। इनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं जिनका किसी जघन्य या संगठित वारदात में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुष्कर्म व वेश्यावृत्ति कराने के मामले में यूट्यूबर का पति गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर दुष्कर्म, बेचने व वेश्यावृत्ति कराने के मामले में पुलिस ने उसके रिश्तेदार यूट्यूबर के पति को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को आरोपित दंपति वेश्यावृत्ति कराने के लिए लेकर जाते थे। इस दौरान उसने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया था। पीड़िता से आरोपित यूट्यूबर व उसके पति ने यमुनानगर के साथ साथ पंजाब के जीरकपुर, डेराबस्सी व सहारनपुर में ले जाकर वेश्यावृत्ति कराई थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।